हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो बेसिक मैथ में मैं आपको समझा रहा था परसेंट, प्रतिशत। मैंने प्रतिशत के बारे में बताया, उसका अर्थ समझाया, प्रतिशत दरअसल है क्या, और फिर मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रतिशत को किस प्रकार से हम भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को किस प्रकार से हम प्रतिशत में बदलते हैं और किस प्रकार से फिर हम उसको दशमलव, डेसिमल में लिखते हैं। ओके, ये कंफर्म हुआ? आप थोड़ा समझें। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि दी गई संख्या का पूछा गया प्रतिशत, गिवन नंबर का पूछा गया परसेंट। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझे, बात समझ में आएगी। 220 का 40% कितना होगा? इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं 40% ऑफ, वही चीज है। इंग्लिश में कहें तो 40% ऑफ 220, एक ही बात है। 220 का 40%। अब 220 का हमको 40% निकालना है। एकदम सिंपल है। का को हिंदी में गुणा कहते हैं, आप को इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एकदम सिंपल है। अगर हम हल करें, सॉल्व करें, तो 40% ऑफ 222, यानी 220 का 40%, 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। ये मैंने बताया परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, भिन्न में कैसे लिखते हैं, इंटू 220। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया मेरे भाई, और इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा क्या? 4 × 22, यानी 4 × 22। तो कितना आया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये आपका हो गया आंसर। सिंपल है। 220 का 40% कहें, 40% ऑफ 220 कहें, तो 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब गुणा, तो 40% गुणे 220। तो 40% को भिन्न में, फ्रैक्शन में 40/100 लिख लिया, मल्टीप्लाई 220। तो इस प्रकार से हमने काट दिया, डिवाइड कर दिया, तो 4 × 22 यानी 88 आ गया। ठीक है। सामान्य रूप से आपसे पूछा जाता है, जैसे अगर आपका किसी विषय का पूर्णांक 100 है, तो आप जितना नंबर पाए उतना परसेंट हो गया। अगर आपका मैथ सब्जेक्ट का पूर्णांक, अगर आपका पूर्णांक 100 मार्क्स का है, तो जितना मार्क्स आप पाए, आप अगर 75 मार्क्स पाए, तो आप कह सकते हैं कि 100 में 75 मतलब 75%। तो ये तो सीधा है, 100 में आप 75 पाए तो 75%। लेकिन अगर आपसे कहा जाए, इसको समझें कि 80 का 33% कितना होगा? 33% माने पासिंग मार्क कितना होगा? अब देखिए, इससे आप समझिए, क्या समझेंगे इससे? कि आपसे किसी गिवन नंबर का गिवन परसेंट पूछा जाए। गिवन नंबर 80 है, गिवन परसेंट है 33,
यानी 80 का 33% कितना होगा ये बताएं जरा। ठीक है, एकदम सामान्य बात है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया बेसिक मैथ्स। तो 80 का 33% सीधा सा है 80 इंटू 33 अपॉन 100। 33% को 33 अपॉन 100 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये 80 इंटू है 80 गुणे 33 है, ये नीचे है 100, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया मेरे भाई, आ रहा है समझ में। अब ये 2 4 जा 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये 10 बचा था, तो हुआ क्या 4 गुणे 33 बटे 5। ठीक, तो इसके हल करने के कई तरीके हैं। आप 33 को 5 से डिवाइड कर देते, फिर जो आता 4 का मल्टीप्लाई कर देते, या कि 4 का 33 में मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 एक 13 बटे 5। अब इसको हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 आया, 5 छक्का 30, दशमलव लगाए 80, 5 चौक 20, ये भाग तो आता होगा ना। तो आपका जो इस समय किसी भी विषय का पूर्णांक होता है 80 का होता है, तो 33% पासिंग मार्क कहा जाता है। इसीलिए टीचर कहता है कि आपको 80 में पास होने के लिए यानी 33% लाने के लिए 27 नंबर लाने होते हैं। चूंकि ज्यादातर टीचर नंबर पॉइंट में नहीं देता, तो वो कहता है कि 27 नंबर आपके आने चाहिए। वैसे 26.4 होगा क्या 80 का 33%। ठीक है, तो अभी मैंने क्या समझाया, दिए गए नंबर का पूछे गए प्रतिशत को निकालना। 80 का 33% कितना होगा। ठीक है, यहां बताया 220 का 40% कितना होगा, इंग्लिश में कहें तो 40% ऑफ 220। तो आप ये समझ गए कि अगर आपसे किसी दिए गए नंबर का परसेंट पूछता है तो आप तुरंत इस नियम से लगा सकते हैं। बात समझ में आई, इसको आप लिखिएगा। आगे एक उदाहरण और समझाते हैं। मान लो आपसे पूछा गया, इसको मिटा दूं, इसको देखिएगा। ठीक है, अगर आपसे, ये तो चूंकि सम संख्याएं थी, इवन नंबर थे, आराम से कट जाते हैं, तो अब थोड़ा सा ऐसी संख्या लें जो आराम से नहीं कटती। तो अगर पूछा जाए 332 का 332 का 35% कितना होगा। एक हमने ऑड लिया, इवन लिया, एक सम एक विषम, है ना, कितना होगा। जिन बच्चों से ये समझ में पहले आ चुका है, जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, उसके लिए सामान्य बात है, लेकिन जिन बच्चों ने इनको इग्नोर किया है वो बच्चे समझें, ये बेसिक चीज है। ठीक है, तो 332 का 35% का मतलब होता है गुणा, मैंने इंग्लिश में कहा आप, है ना, उसको लिखेंगे 35% ऑफ 332। तो जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 35% गुणे 332। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, 332 गुणे 35%, वही बात हुई, चाहे गुणे में इसको पहले लिखे चाहे इसको पहले लिखे। तो 35% को लिखेंगे 35/100, ये भिन्न में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, मल्टीप्लाई 332। अब ये सम संख्या है, इवन नंबर है, दोनों 2 से कटेगा, है ना, 2 से काट दो, 2 5 जा
यानी 50 दूना 100, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, ये कट गया। सरल से सरल तरीका बता रहा। अब 2 से ये कटा तो यहाँ आएगा 25 दूना 50, 2 से ये कटा तो 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, कट गया। अब ये 35, 25, 5 पचम 25, 5 सते 35, ठीक है। अब ये 7 बचा गुणे 83, तो 7 गुणे 83 बटे 5 बराबर 7 त्रिके कई, 7 का 83 में गुणा, 7 त्रिके कई, 7 अटे 56, 2 58 बटे 5, यानी कि 581/5। अब इसको भाग दे दें, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 8 में 5 गए 3, 3 1 31, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10। ये आपका हो गया आंसर, उत्तर हो गया क्या, 332 का 35% कितना होगा। ये आपको बहुत सरल लगता होगा, जो बच्चे जानते होंगे उनको बहुत सरल लगता होगा, लेकिन जो उन बच्चों ने इग्नोर किया हो वो बच्चे ध्यान दें कि किस प्रकार से, चूंकि मैंने टॉपिक का नाम दिया है बेसिक मैथ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज, आधार, एकदम शुरू की चीज आपको समझा रहा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, कोई भी नंबर दिया है, कोई संख्या दी गई है, उसका जितना परसेंट पूछ रहा है आप इस तरह से उसको लगा सकते हैं। तो ये वीडियो को आप रोक कर प्लीज यहाँ पर लिखिएगा, इसको समझिएगा। अब आपको समझाते हैं इसी का उल्टा। यहाँ क्या दिया है, नंबर दिया है और उसका जितना परसेंट पूछा जा रहा है उतना आप निकाल रहे हैं। अब हम क्या बताएंगे कि दिए गए नंबर का दिया हुआ नंबर कितने परसेंट, समझिएगा बात को। यहां दिया है 332 का 35% कितना होगा, ठीक। लेकिन ऐसा भी दिया जा सकता है, प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि 220 का 88 कितना प्रतिशत होगा। जस्ट उसका उल्टा है, पहला सवाल जैसे मैंने बताया था उसका उल्टा, ठीक है। 220 का 88 कितना प्रतिशत होगा, ओके। जस्ट उसी का उल्टा। पहले क्या दिया था कि दिए गए नंबर का परसेंट पूछा था, ठीक। अब दिए गए नंबर का दिया हुआ नंबर कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। उसमें नंबर निकालना था, इसमें प्रतिशत निकालना। तो इसका हल देख ले, इसमें पूछा गया कि 220 का 88 कितना प्रतिशत होगा। तो कितना प्रतिशत होगा इसका बिल्कुल एक तरीका ये है, मान ले, माना 220 का 88 x प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम जानते नहीं कि 88 इसका कितना प्रतिशत है, तो हमने लिख लिया माना 220 का 88 x प्रतिशत है बंधु, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 220 का x प्रतिशत बराबर 88,
ऐसे लिख सकते हैं। 220 का 88 कितना है? x प्रतिशत है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 220 का x प्रतिशत 88 है। प्रश्न यही था ना कि 220 का 88 कितना प्रतिशत है, तो 220 का 88 x प्रतिशत है, तो 220 का x प्रतिशत बराबर 88। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था का मतलब गुणा, तो 220 गुणे x प्रतिशत x बटे 100 बराबर 88। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें। ये कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 गुणे x मेरे भाई क्या आ गया? 11 बटे 5 x बराबर 88। ठीक है, अब यहां पर बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, इसके दो तरीके हैं, जो भी आपके समझ में आ जाए। x का ये गुणांक है, तो x को जब ये छोड़ेगा, गुणा में है, तो ये इसके पास जाएगा, तो गुणा का उल्टा डिवाइड, तो ये इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x बराबर 88 बटे 11 बटे 5। मैंने भिन्न में समझाया था कि बटे के नीचे बटे हो तो संख्या पलट जाती है, तो x बराबर हो गया 88 गुणे 5 बटे 11। 11 बटे 5 था, यहाँ 5 बटे 11 हो गया, 11 बटे 5, 5 बटे 11, 11 आठे 88, 8 45, x बराबर 40 प्रतिशत हो गया। ये क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। देखें, हमने शुरू किया था कि 220 का 40% कितना होगा, तो उत्तर आया था 88। उसका उल्टा हमने आपको समझाया कि ऐसा भी दिया जा सकता है कि 220 का 88 कितना प्रतिशत होगा, तो हमने मान लिया 220 का x प्रतिशत बराबर 88 है, गणितीय विधि से हल कर दिया, यहाँ आ गया x बराबर 40%। इसको हल करने के दो तरीके हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है? 11 बटे 5 x, यहाँ इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 11 x बटे 5, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 88, 88 बटे 1 कर सकते हैं, 88 के मान में कोई परिवर्तन नहीं। ये तरीका सीखें, बहुत काम आएगा आगे। अब इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, 11x का 1 में करे तो हो गया 11x, 88 का 5 में गुणा करे, ऐसे लिख सकते हैं 88 गुणे 5। अब x बराबर 88 गुणे 5 बटे 11। ठीक है, 88 इंटू 5 अपॉन 11, वही बात आई, 88 इंटू 5 अपॉन 11, 11 8 जा 18, 11 अठे 88, 8 पंच 40, x बराबर 40। मैंने कहा था एक तरीका सॉल्व करने का ये भी है, ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, तो दिए गए नंबर का दिया गया नंबर कितने प्रतिशत होगा, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। शुरुआती है ये प्रतिशत की चीजें, प्रतिशत का शुरुआती बिल्कुल आधार आपको समझा रहा हूं, कैसे परसेंट निकाला जाता है दिए गए नंबर का। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको कहिए वही दूसरा नंबर आपको समझा दें कैसे, आइए देखते हैं। इसको प्लीज वीडियो रोकिएगा और लिखने का समझने का प्रयास करिएगा। धीरे धीरे ही समझेंगे भाई तो होगा। मैथ अभ्यास बहुत चाहती है,
अगर आपने नहीं पढ़ा है, अभी से बेसिक समझते हुए शुरू कर दें तो धीरे धीरे आएगा भाई। अभी कठिन संख्याएं नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल संख्याएं ले रहा हूं। जैसे कहा जा सकता है कि 350 का 45 कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत होगा। अब इसे समझिए, यानी 45 जो अंक है ये 350 का कितना प्रतिशत हो। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमने समझाया हल कैसे करेंगे। माना 350 का 45 कॉमा x प्रतिशत है। ठीक है, इसको और ठीक से लिख दें तो 350 का x प्रतिशत बराबर 45। इसको हम पहले भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के ये तरीका 350 का 45 यानी 45 350 का x प्रतिशत है। तो हमने लिखा 350 का x प्रतिशत कितना है? 45। ठीक है, अब वही नियम 350 का गुणा x प्रतिशत x बटे 100 बराबर 45। ठीक है, अब इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 350 बटे 100 यहाँ x बराबर 45। अब 350 बटे 100 ये x का ऊपर ही गुणा है, तो x बराबर ये संख्या उसके पास जाएगी तो पलट जाएगी, चूंकि x का ये गुणांक है नीचे जाएगा तो फिर पलट जाएगा जब सॉल्व करेंगे, है ना। तो x बराबर 45 गुणे 100 बटे 350। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 45 दूना 90 बटे 7। ठीक है, तो 90 बटे 7 यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कठिन लगे तो ऐसे कर लें, 7 एकम 7, ये 2 आया, ये 0 उतरा, 7 दूनी 14, 14 छः 20, यहाँ 6 आया, दशमलव लगाए, 7 अठे 56, 4 60, फिर एक 0, 7 पना 35। तो हम लिख सकते हैं क्या, 12.85 को हम 12.9% नियर अबाउट लिख सकते हैं। ये आपका हो गया उत्तर। यानी 350 का 45 12.9% होगा, लगभग 13 के। ठीक है, तो इस प्रकार से दिए गए नंबर का दिया गया नंबर कितने प्रतिशत होगा, ये तरीका है उसको निकालने का। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी से रिलेटेड फिर आगे स्टैंडर्ड चीज पूछी जाती है, लेकिन ये तो हमको
समझना ही होगा बंधु, ठीक है। तो इसको आप प्लीज लगाइएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो आज मैंने आपको दो चीजें बताई, पहला कि दिए गए नंबर का दिया गया परसेंट निकालना, और दूसरा दिए गए नंबर का दिया गया नंबर कितना प्रतिशत होगा, हाउ मनी परसेंट ऑफ गिवन नंबर टू गिवन नंबर, है ना। तो ये हुआ परसेंट, इसको मिटा देते हैं। एक उदाहरण और आपको सिंपल समझाते हैं, इसके बाद आगे के वीडियो में फिर आपके पास थोड़ा सा यूनिट के बारे में लेके आएंगे जिनका इम्पोर्टेंट रोल है। एक चीज, एक उदाहरण और आप समझें क्या, 120 का 5 कितना प्रतिशत होगा। अब देखिएगा कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत होगा, इसको समझिए। छोटी संख्या 120 का 5 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो जब हम हल करेंगे तो माना 120 का 5 x प्रतिशत है, यही ना समझाया था। 120 का 5 x प्रतिशत है। अभी आपको 60 तरीका नहीं समझा रहा हूँ, ये 60 तरीका भी है, अभी तो आप उसको समझें, बेसिक उसको समझें, ठीक है। तो 120 का x प्रतिशत बराबर 5, अब गणितीय विधि से लिख देते हैं, ठीक है। का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई 120 इंटू x अपान 100 इजकल टू 5, ठीक है। तो मैंने कहा इसको 120 गुणे x, तो हम इसको 120 बटे 100 x बराबर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो यहाँ काट दें, तो ये कट गया, तो ये हो गया कितना, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, यानी 6 बटे 5 x बराबर 5, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 5 गुणे 5 बटे 6, 6 बटे 5 था, ये 5 बटे 6 हो गया, इस 5 के पास गया, तो हुआ क्या, 5 पचम 25, यानी 25 बटे x बराबर 25 बटे 6, x बराबर 25 बटे 5 पचम 25, 25 बटे 6, तो x बराबर 6 चौको 24 दशमलव 6 एकन्नम 6, फिर 6 चौको 24, ऐसे करके देख लें, ये 6 चौको 24, ये एक आया, दशमलव लगाए, 8 जीरो, 6 कम 6, 6 4 10, 1 जीरो, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, अब वो 6 6 आता जाएगा, तो कितना हो गया, इतना प्रतिशत हो गया, ये उत्तर, ठीक है। 120 का 5 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो आया 4.16%। 120 का 5 कितना प्रतिशत होगा, तो आया 4.16%, ठीक है।
तो इस तरह से 2 चीज़ें आपको मैंने आज समझाने का प्रयास किया। तो प्यारे बच्चों, आपका मेरा ये जो सरल से सरल तरीका है कैसा लगा? इसको प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से ध्यान दिला देता हूँ कि अभी बेसिक जो चीज़ें हैं, मैं आपको 31 मार्च तक वीडियो भेजूँगा। इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगा 2 अप्रैल से कक्षा 9वीं और 10वीं का इंग्लिश मीडियम मैथ। तो आज बस इतना ही। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।